कुरान शरीफ। कुरान शरीफ, माशाल्लाह। उसने आपको मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए? सिर्फ सूरह नहल में जब मैं आगे आके उसका मैं तर्जुमा निकालती पढ़ी तो मैंने सोचा हमारे घर में इतने टाइम से इतनी बड़ी फजीलत, इतनी बड़ी रहमत हमारे घर में है और मुझे ही नहीं आया करना। 12th कब आपने किया? सर 12th मैंने किया है 2023 में मैंने क्लियर किया है। पिछले साल आपने किया। तो मैं इस वक्त दुनिया भर के एक फेमस जगह पर मौजूद हूँ जिसे लोग पापोर के नाम से जानते हैं। और ये पापोर इस चीज़ की वजह से मशहूर है क्योंकि 90% जो सैफरान है वो यहाँ से प्रोड्यूस होता है पूरे इंडिया को, यानी कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो ओरिजिनल होता है। लेकिन श्रीनगर बालहामा से वाबस्ता रखने वाली 19 साल की बी कीपिंग क्वीन जिन्हें नाम पड़ा है सोशल मीडिया पर, सानिया जहरा मेरे पास मौजूद है, मेरे साथ में है, और जिन्होंने यहाँ पर एक बी कीपिंग का फार्म जो है डाला है और ये क्लेम करती है कि ये 100% ऑर्गेनिक और प्योर हनी जो है शहद यहाँ पर बेचती है। लेकिन सानिया, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ और कब उन्होंने शुरुआत की? अभी क्योंकि 19 साल की खुद ही है तो सपोर्ट किन का रहा? सानिया, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि ये जो बी कीपिंग का कंसेप्ट है, जो अपने फार्म डाला है, बहुत सारे हमारी बच्चे हैं जो अलग अलग फील्ड्स में जाना चाहती है, लेकिन आपने क्यों ये चूज़ किया? क्या इसके पीछे कोई ऐसा कारण है कि बाबा इसके साथ में रहो या कुछ? अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं बताऊंगी कि मेरी जो बाबा का सपोर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ में रहा है। वो मेरी एक इंस्पायरेशन है आज के टाइम पे, क्योंकि हर किसी को वैसे माँ बाप नहीं मिलता है। क्योंकि मेरे पापा जो है उन्होंने ना सिर्फ मतलब कि पापा के तौर पर मेरी जो परवरिश की, बल्कि इन्होंने मुझे एक माँ की भी वो जो है प्यार भी दिया है। और मेरी जो मम्मा है वो भी मेरे से बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि मुझे हमेशा एक चीज़ सुनने को मिलता था कि बेटियां जो है वो बेटों से कम नहीं है, और मैंने वो साबित करके भी दिया। और जो मेरा ये बी फार्मिंग का है इसलिए मेरा रहा क्योंकि ये मेरे जो है ग्रैंड पेरेंट्स का सबसे पहले था। मेरे पापा जो बचपन से इस चीज़ में मेहनत करते रहते थे, और जो हम प्रोड्यूस करते थे शायद जब हम मार्केट में लेते थे तो वो मैंने खुद देखा था एडल्ट्रेशन होते हुए, तो मुझे वो गवारा नहीं था। क्योंकि मैं जब अपने पापा को, अपने भाइयों को मेहनत करते हुए देखती थी तो मुझे लगता था कि इतनी मेहनत करते हैं उसके बावजूद एडल्ट्रेशन, और वो भी इससे 3 गुना ज़्यादा में बेचते हैं जो हम ही देते हैं। तो उस चीज़ को लेकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अंदर से इरिटेशन होती थी। मैं मतलब वेट करती मैं कब अपना 12th दूँ। तो उसके बाद मैंने पापा को बोला कि मेरे को HADP थ्रू जो है एक स्कीम है, आप जो आपने मुझे बोला है, मैंने आज अपनी कॉलेज लेना चाहती। तो सबसे पहले उन्होंने मेरे पास तो कह रहा था कि तशे तोलर अक्टू अब दिमान तशा जरवान। तो इस चीज़ को मैंने बोला चलो ठीक है, मैं ना लेती हूँ, मैं आप ही के साथ बैठूँगी, मुझे थोड़ा थोड़ा करके आप मुझे सिखाओ। तो फिर धीरे धीरे मुझे ना इंस्टिंक्ट्स की वजह से वो इंस्पायरेशन और मिलने लगी, क्योंकि मुझे लगा मेरा प्रोफेशन, आई लव इट सीरियसली। तो कब आपने 12th कब आपने किया? सर 12th मैंने किया है 2023 में मैंने क्लियर किया है। पिछले साल आपने किया। तो इस बी कीपिंग फार्मिंग में आप कब से आए हैं और कब आपने शुरुआत से ना वो सीरियस वे में आपने इंटरेस्ट दिखाया हो? सीरियस वे मेरा जो है 4 साल रहे मेरी बेस बनाने में। सो आई वाज 16 एट दैट टाइम। तो तब मैं कर रही थी, लेकिन जो मेरा HADP थ्रू ये हुआ है वो मुझे 2 साल पहले ही हुआ है। क्योंकि मेरा जो था पहले पापा के साथ मतलब सेटअप था, उसके बाद मैंने अलग से स्टेप किया। मैंने सोचा मैं क्यों पापा के जो ये है मैं ना अलग से इनको साबित करके दूंगी, नहीं मैं कर सकती। ये आपने सेपरेट अपना अलग सेटअप किया है, ये आपका अपना है? जी सर। पापा का बस खाली पीछे से सपोर्ट रहा, वे किस तरीके से करना है? हाँ, मैं सपोर्ट ही नहीं बोलूँ, मैं वो सेम लाइक मेरे लिए वो होप जैसे है। क्योंकि सपोर्ट मीन्स होता है मतलब कि पीछे से चलो पैसे लगाने वाला ऑल दैट, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कुछ अल्लाह ताला ने ऐसी बरकत डाली कि मेरे पापा ना सिर्फ मेरे सपोर्ट बने बल्कि मुझे एक होप भी देने लगे कि तुम्हें कर सकती हो, इसमें क्या डरना है, देखो मैं कर पा रहा हूँ। वो कोई भी टफेस्ट काम हो, पापा जब मतलब घर में अगर हम बात करें वहाँ पर जब हम ये उठाते थे केन वेन उठाते थे, वो लगभग होते थे 50 to 30 kg। मैं वो भी देखती थी कि मेरे को जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं जो है घर में पापा मैं करूं, तो धीरे धीरे करके उसमें भी आता था। अच्छा, मुझे ये बात बता, चलो फिर उसके बाद जब आपने फार्म स्टार्ट किया, 4 साल इस पे मेहनत की, और अभी इस वक्त आप मार्केट में ओपनली जो है इस सैफरॉन फील्ड के अंदर इस बी कीपिंग के साथ में है और लोगों को आप शहद बेचती है, जिसमें आपके पास कई सारे स्टेट से लोग आते हैं, तो किस तरीके से आप मोटिवेट करते हो उनको कि आइए आप यह हनी ले लीजिए क्योंकि ऑर्गेनिक है, और किस वे में आप उनको एक्सप्लेन करते हैं कि कौन कौन से फायदे जो है इस शहद के? सर
फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे किसी कस्टमर को ये नहीं बोलना पड़ता कि आप मेरे पास शहद लो, कस्टमर खुद मोटिवेट करके मेरे पास आता है, क्योंकि उनको जो अब हम एक बार ही जब हम देते हैं जो इसमें तो कोई पहले बोलने की बात ही नहीं कि शहद जो है वो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल, क्योंकि कुरान शरीफ में मतलब सबसे ज़्यादा मैं अगर बात करूँ तो इसमें बहुत ही शिफा है। तो ये चीज़ जो है मैं उनको इतना बोलती हूँ कि वो मुझे बोलते हैं आपका फॉर्म है, मैं बोलती हूँ हाँ, कहते हैं कि हमें सामने से दिखाएंगे कैसे निकालता है। तो वो जब देखते हैं उसमें मेहनत भी लगती है, मतलब मैं इतना बोलूँ कि हमें दिन का खाना भी नसीब नहीं होता, सुबह की चाय भी नसीब, उन्हीं के साथ जब हम कंटिन्यू, क्योंकि मैं कभी भी यहाँ से मतलब कि जो हमारा कस्टमर रहता है मैं उनको सेटिस्फाई करके छोड़ती हूँ यहाँ से, मैं उनको हमेशा दिखाती हूँ और वो भी वहाँ से मोटिवेट कर। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे ये कह रहे हैं कि हमने ना खुद ही कॉलोनीज़ लेनी है, हम क्या करें आप हमें बताओ। और कुछ टाइम पहले ही हमारे पास एक लड़की आई थी जिन्होंने MSc किया था और वो भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट, मुझे बहुत खुशी मिलती है जब कोई मुझे देखकर कुछ इंस्पायर होकर आगे कुछ करना चाहता है। अच्छा सानिया, हमने देखा आपके इंटरव्यूज़ देखे जिसमें आपने हर एक चीज़ की जिक्र की, लेकिन शायद ये सवाल किसी ने भी किया हो और मैं शायद ये करने जा रहा हूँ कि क्या दिन का रूटीन सुबह से लेकर शाम तक आप अपने ही इस बिज़नेस में या इस बी कीपिंग के फार्म में लगे होते हो? क्या ओवरऑल प्रोसीजर रहता है या रूटीन रहता है दिन का? सर सुबह मैं 5 बजे पहले नमाज़ पढ़ूंगी, उसके बाद मैं 5 बजे फ्रेश होकर यहाँ पर पहुँचूंगी, यहाँ पर अपने हाउस को नज़र दूंगी। उसके बाद हम थोड़ा आगे जो है स्टॉक अपना जो अपना छोटा सा स्टॉल मेरा है वो लगाऊंगी। उसके बाद उसी के साथ ही कस्टमर आना स्टार्ट हो जाते हैं और दिन भर खड़ा रहना पड़ता है यहाँ पर, हर किसी कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देना, क्योंकि वो एक काम रहता है जो फिर उसके बाद मैं उनको सेटिस्फाई करते करते कस्टमर्स को डील करते करते शाम के 9 बज जाते हैं। फिर 9 बजे वापस घर जाना पड़ता है, फिर 9 बजे खाने का मूड हो तो खा लूँगी, वरना मैं ऑर्डर्स लिखने स्टार्ट करूँगी, 12 बजे सो जाऊँगी, 12 के बाद वापस से 5 बजे उठ जाऊँगी। ऑनलाइन ऑर्डर्स भी मिलते हैं? यस सर, मेरे पास ऑनलाइन डिलीवरी भी मौजूद है अगर किसी को ऑर्डर करना हो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैं 2 दिन के लिए ही हूँ, कल एंड आज एंड परसों, क्योंकि फर्दर ऑर्डर्स जिनको भी चाहिए वो मेरी मतलब कुछ दिनों में वेबसाइट आने वाली, वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। अभी आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं? जी सर, जो मेरा पेज चलता है वो तुलुर से चलता है, तो जी। एंड आज ना सिर्फ मैं मतलब यहाँ पर ऑर्डर्स दे रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो सोशल इन्फ्लुएंसर्स थे उनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहूँ, क्योंकि आज जो उन्होंने मुझे खिताब बख्शे थे बी क्वीन ऑफ इंडिया के नाम से, आज ना सिर्फ मेरे पास यहाँ के ऑर्डर्स आते हैं कश्मीर से, इंडिया से, आज जो मेरे पास बॉलीवुड टाउन के भी कुछ एक्ट्रेसेस हैं जो बॉलीवुड से भी आए? जी सर, सीरियसली? या तो वहाँ से भी मेरे को ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो गए। कोई ऐसा नाम जो नॉमिनेटेड हो बताना चाहोगे? सर वो तो मैं बोल सकती हूँ, लेकिन सर क्योंकि उनकी जो खुद की रिक्वायरमेंट्स है कि उनका नाम जो है मेंशन ऐसे सोशल पे ना करें। तो आखिरी मेरा सवाल रहेगा, जिस तरीके से हम देखते हैं ये जो आपके पास बॉक्सेस है इन बीज के, उसके बाद एक प्रोसीजर रहता है इसका कि आप जैसे अपने खुद भी कहा कि यहाँ इसके बाद आपको माइग्रेशन करनी है, तो क्या ये 4 साल जो कि एक जगह अगर अब यहाँ पे तो नेक्स्ट शायद में भी किसी और स्टेट में या कहीं और पे आप जाते हैं, तो आप इनके साथ साथ में खुद भी जाते हैं? सर मैं बेसिकली अगर क्योंकि मैं अपनी स्टडीज़ भी कंटिन्यू करती हूँ इसके साथ, तो मेरे जो फादर है वो बाहर जाते हैं और मेरे जो भाई होता है वो बाहर जाता है, और जो हमें कोई काम पर रखना हो तो वहाँ पर हम रख देते हैं। तो उसके बाद मैं बीच में नज़र देने के लिए चले, कभी 1 महीने के लिए, कभी 1.5 महीने के लिए, तो वो मैं संभाल लेती हूँ। तो मुझे ये बताइए कि सेटिस्फाई हो आप ओवरऑल बिजनेस से जो 4 साल पहले स्टार्ट किया है, आज पूरे इंडिया में या पर्टिकुलरली कश्मीर की अगर बात करें, हर एक जगह पर सानिया का नाम सामने है और पर्टिकुलरली अच्छा खासा बिजनेस कैसा हो रहा है? सर बिज़नेस की अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह ताला की, जिन्होंने मुझे मतलब इस काम के लिए पहले चुना। मैं इससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। आदू को मतलब स्टिंग से डर लगता है, मेरे लिए वही इंस्पायरेशन, जितनी मेरे को स्टिंग्स लगेगी उतनी मैं मोटिवेट होती जाऊँगी। एंड जो इसका मैं बोलूँगी, क्योंकि जब कस्टमर यहाँ पर सेटिस्फाई होता है, जब उनको पता चल नहीं सच में ऑर्गेनिक है, और जो मुझे वहाँ से फीडबैक मिलता है उसकी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। बहुत सारी बच्चे इस वीडियो को उसके बाद भी देखेंगे, बड़े बड़े इनको प्लान्स या फ्यूचर प्लान्स या यूँ कह सकते हैं कि टारगेट कैरियर के बारे में बड़ा कुछ सोचते रहते बहुत सारे बच्चे। तो सबसे ज़्यादा जिस तरीके से आपने कहा कि पापा एक होप रही मेरी या उम्मीद बनी है, उसके बाद मैंने और भी इसके बारे में, तो अभी सबसे ज़्यादा अगर क्रेडिट हो, कौन सी चीज़ ऐसी है जिसने आपको मोटिवेट किया मुख्तसरन अल्फाज में, लाइक ऐसी कोई चीज़ है जिसकी वजह से आपको लगा कि नहीं अब करना ही है? कुरान शरीफ। कुरान शरीफ, माशाल्लाह, उसने आपको मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए? सिर्फ सूरह नहल में जब मैं आगे आके उसका मैं तर्जुमा निकालती पड़ी, तो मैंने सोचा हमारे घर में इतनी टाइम से इतनी बड़ी फजीलत, इतनी बड़ी रहमत हमारे घर में, और मुझे ही नहीं आया करना। एंड धीरे धीरे करके मैं चली गई, रश में चली गई, चाहे मेरे को स्टिंग्स हो क्या हो, आगे चलो आगे देखते हैं।
तो तमाम नौजवानों के लिए कोई मैसेज है, क्योंकि 19 साल की बेटी के साथ मैं बात कर रहा हूँ और हमारे कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कई सारी चीज़ों के बारे में जिक्र करते हैं, लेकिन ओवरऑल 19 साल की बेटी भी फार्मिंग करके 4 साल से, और अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे कश्मीर के साथ साथ जैसे आपने खुद कहा कि बॉलीवुड से भी आपको ऑर्डर्स मिले। जी सर, उससे ज़्यादा खुशी कल हुई जब मुझे डीसी साहब बिलाल मोहिद्दीन की सर से कल जब मेरे को अवार्ड मिला, वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का मंजर था। अवार्ड मिला कल? फर्स्ट अवार्ड मिला आपको डीसी श्रीनगर से? जी सर, खुशी हुई? बहुत ही ज़्यादा। कॉल वहीं से आया था? जी सर, वहाँ से मुझे इनविटेशन आया था एंड मैं कल चली गई और मैंने अपनी सक्सेस स्टोरी वहाँ पर जितने भी नौजवान बैठे थे या लड़कियाँ बैठी थी या चाहे लड़के बैठे थे उनके साथ अपनी सक्सेस स्टोरी, क्योंकि बहुत ही हेक्टिक जॉब है एंड सब शौक रह गए कि एक लड़की होकर बी कीपर, एंड सारे जो है शौक में चले गए और बहुत ही ज़्यादा खुश थे तब कि नहीं हमारी भी कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर जो है इससे पहले यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जाना आज, लेकिन किसी यहाँ पर एक लड़की है जो ना बी कीपिंग करती है, उसके नाम से भी आज पता चल जाता है। ये मेरे साथ में बी कीपिंग क्वीन कह सकता हूँ मैं, और ये नाम इनको सोशल मीडिया से पड़ा है पूरे इंडिया के अंदर। जैसे उन्होंने खुद भी कहा, मकसद केवल इस बेटी की स्टोरी करने का केवल एक ही चीज़ था कि वो ये है कि जिस तरीके से 19 साल की उम्र में आज अल्हम्दुलिल्लाह अपने बाप की मदद से, सपोर्ट से आज इस जगह पर पहुंची है। लेकिन जिस बाप ने इनको सपोर्ट किया उनसे भी मैं बात करना चाहूँगा। खैर ज़हरा पापा भी यहाँ पे है, अस्सलाम वालेकुम। तो ये है सानिया ज़हरा के पापा। गोडनेस तो मुबारक सान तरफ यम हिसाब तो तुझ 19 वर्ष बची ये फील्डस मज वश अम सुन वन कि मे पाप मतलब फादर ते अत करान या अम फादर ते अत करान, मतलब ये तो यम बची गोडनेथ वो कि बस यसान ये कर तो क्या मतलब आव तमिस दिमागस मज लगिस पे च पर बस नीरान माज गम पता ठीक ये वुचान पे टॉपस चलान पे बे पापा मे और दिख बोल वुच सा आज क्या पे दिमाग मज कम ये। अच्छा मे वन तो तुम यूत काल गोमुत फील्डस मज काम करान और यमिस बच्ची वन कि लाइक सोद मतलब 100% ऑर्गेनिक अहन 100% कह टेस्ट अरे खुदा खराबी नेर जिम्मेवार बह दिमस पेनल्टी। हमने कल जो है डीसी साहब से ये भी रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट चाहे FSI ग्रुप है उनके पास एक जो है एक रिक्वायरमेंट नहीं है जिसका NHRMS का टेस्ट आता है, उसके लिए हमने उनको रिक्वेस्ट भी कल की, क्योंकि एडल्ट्रेट हनी भी उनको आगे जो मिलता है वो जब उनका टेस्ट होता है FSI, क्योंकि उनके पास बेचारों के पास NHRM का टेस्ट नहीं है तो वो आगे जाकर उनको ना जो फेक हनी है वो भी एज अ हनी ही प्रोड्यूस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपसे मैं जान कि लाइक ये मार्केट्स में अगर वो आज सो खंड आब दिन खंड आब खंडस माज बना कह अलबत् सर्फ चाइनीज सर्फ बिल्कुल क्या किस्म त्रावान मिक्स कर बनान सह माज मे स्कैम रटम तक मे निश सबूत तथ मे कर फुट वालन बह हेको तुम वीडियो तह सह कर मे फुट वालन हवाल तथ गई कसम दो वन जनाब। तो अच्छा बसान कि लाइक जन ये काम अगर ये ताकि अमिश बह हेक वन मतलब सो क्वालिटी रोज बराबर तम खतर डिपार्टमेंट जरूरी काम कर हेल्प कर डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ब्रो कुन ये तिम ब्रो तिम हेल्प कर मिसाल तिम वनस यूनिट कर कोर बच्चे वनस बेरोजगार कर यूनिट अत माज गन योत क्या गवर्नमेंट दिवान चौक माश दिवान माश कॉलोनी दिवान बे दिवान मशरूम फार्म गाड़ फार्म दिवान शेप फार्म दिवान हेल्प कर गवर्नमेंट। मैं वन तो आखिरस मज तुह नश जान कि जन तुम यह मतलब कार पन्ने बच्ची शुरू कर और आज अल्हम्दुलिल्लाह यह सारी ब्रो कुन फायदा आवा अत मज फायदा बस खोजता मार्केट दिवान माल दिवान मार्केट ठीक मे हवान लालटेन ठीक अत रेट पाई रेट प्राइस फील्ड कर मालूम अत क्या रेट बस खुश बच्चे अम खबरदार मज। तो ये हमारे साथ में सानिया ज़हरा के पापा भी थे और हम मुबारकबाद देते हैं इनको। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता और इस बच्ची ने करके दिखाया। केवल 19 साल की उम्र है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ये बच्ची केवल 2 दिन यहाँ पर, और क्योंकि आप यहाँ से मतलब ऑन स्पॉट जो है हनी ले सकते, शहद ले सकते हैं। अगर आप क्योंकि इनको 2 दिन के बाद ये माइग्रेट कर रहे हैं यहाँ से, और अगर आप चाहते हैं कि आपको 100% ऑर्गेनिक हनी मिले, इस बच्ची की इंस्टाग्राम ID जो है हमने वहां पर कोलैबोरेशन में दी है, तो वहां पर भी DM करके आप ऑनलाइन ऑर्डर इस बच्ची से ले सकते हैं।